हॉस्पिटैलिटी आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रीज में से एक है। क्या आप इस ग्लोबल फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन अपना करियर संवारना चाहते हैं? ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैथ्स बेलगाम एंड हुबली का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जहां आप पा सकते हैं दुबई, कुवैत, मॉरिशस, सीशेल्स, फ्रांस, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में जॉब प्लेसमेंट्स। ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैथ्स बेलगाम एंड हुबली का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें 7406129277 या 7406129276। जल्दी करें, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। पिछले साल आई बाढ़ की वजह से कई लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। कई लोगों के घर में पानी जमा हुआ तो कई लोग बेघर हुए। यहाँ तक कि इस बाढ़ की वजह से एक गांव से दूसरे गांव तक जाना भी दुश्वार हो गया था। जहां लोग इस बुरे वक्त के टल जाने की दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे थे, ऐसे मुश्किल वक्त में बिना जात पात देके मदीना रिलीफ फाउंडेशन सामने आई और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करते नजर आई। जैसे कि जो लोग भूखे थे उन लोगों तक 3 वक्त का खाना पहुंचाया गया। जिनके बिस्तर, बर्तन, कपड़े जैसी जरूरत की चीजें बाढ़ के कारण बह गई थी, उन जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी की गई। जिस तरीके से मदीना रिलीफ फाउंडेशन लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ रही थी, ये उतना आसान नहीं था। इनकी मेहनत रंग लाई और लोगों ने इनका खुलकर साथ दिया। बहुत सारे इंसानियत का दर्द रखने वालों ने इन्हें डोनेशन देकर मदद की ताकि इनका काम जारी रहे। तो कई लोगों ने स्क्रैप जैसी पुरानी चीजें देकर मदद की ताकि ये ऐसे ही इंसानियत के लिए काम करते रहे। इसके बाद क्या था, एक तरफ मदीना रिलीफ फाउंडेशन की टीम और जरूरतमंदों की तलाश में निकली और एक तरफ वो लोग जिनके घर बाढ़ के कारण ढह गए थे, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हुकूमत की तरफ से कोई इनकी मदद करेगा, लेकिन सरकार के तरफ से सिर्फ इन्हें आश्वासन ही मिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नेता सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही लोगों के दरमियान आएंगे? क्या जनता सिर्फ वोट डालने की ही काम आएगी जब कोई मदद के लिए जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा था? ऐसे मुश्किल वक्त में मदीना रिलीफ फाउंडेशन की टीम ने उन लोगों को घरों की तामीर करके दी जिन लोगों के घर बाढ़ के कारण ढह गए थे और जिनके बर्तन, कपड़े, बिस्तर जैसी जरूरत की चीजें बाढ़ के कारण बह गई थी। उन जरूरतमंदों की भी जरूरत पूरी की। बाढ़ को आए 1 साल हो गया पर गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली, लेकिन देखा जा सकता है कि आज भी मदीना रिलीफ फाउंडेशन की टीम जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हुए नजर आती है। बाढ़ को आए 1 साल का अरसा गुजर गया पर कई लोगों की जिंदगी अब तक पटरी पर नहीं लौटी, लेकिन देखा जा सकता है कि आज भी मदीना रिलीफ फाउंडेशन की टीम जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हुए नजर आती है। जैसे कि खानापुर के करीब हीरे हट्टीवड़ी नाम गांव में HRS जमाते इस्लामी और मदीना रिलीफ फाउंडेशन की टीम ने 1 एकड़ जमीन खरीदी और 29 प्लॉट 29 जरूरतमंद फैमिलीज के सपुर्द किया गया। इस तरह से एक के बाद एक समाज सेवा करते हुए मदीना रिलीफ आगे बढ़ती रही और इंसानियत की मिसाल कायम की। जब कोरोना जैसी महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लगाया गया, ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था जो रोज कमाकर खाने वालों में से है। हुकूमत की तरफ से जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा था, वैसे वैसे लोगों के घर में रेशन खत्म होने लगा था। नौबत तो ये आ गई थी कि कुछ लोगों के घर में 3 वक्त का खाना बनना भी मुश्किल था। ऐसी मुश्किल वक्त में लोगों की भूख मिटाने के लिए मदीना रिलीफ फाउंडेशन रेशन किट बनाने की तैयारी में लग गई और हजारों जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया और फिर से उन्हें जीने का हौसला दिया। ऐसा लग रहा था कि सारी परेशानियां खत्म हो रही थी, पर ऐसा नहीं था। अचानक शहर के कोरोना मरीजों में इजाफा होने लगा और अस्पताल में बेड मिलना नामुमकिन हो गया था। अगर मिल भी जाता तो गरीब लाखों रुपए कहां से लाते? इस जरूरत को महसूस करते हुए मदीना रिलीफ फाउंडेशन की टीम ने फैसला लिया कि क्यों ना जरूरतमंदों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया जाए और इसकी तैयारी में लग गए। जिसकी नीयत साफ होती है, कुदरत भी उसी का साथ देती है। आखिरकार कड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद मदनी स्कूल को मदीना रिलीफ फाउंडेशन की टीम ने कोविड केयर सेंटर में बदल दिया और जरूरतमंद इससे फायदा उठाने लगे। इनकी मेहनत अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जिस तरह बिना जात पात को देखे जरूरतमंदों की ये मदद करते हुए आगे बढ़ रहे थे, मदीना रिलीफ फाउंडेशन की इन मेहनतों को देखकर इनकी हिम्मत अफजाई के लिए बेलगाम के DC MG हिरेमठ ने कोविड केयर सेंटर पर आकर इन्हें हर तरीके की मदद करने का ऐलान किया और बधाई दी। आइए
तफसील के लिए सुनते हैं मदीना रिलीफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जहीर सेठ को। सबसे पहले ये बताइए सर कि ये जो अस्पताल आपने खड़ा किया है कोविड-19 के खिलाफ मरीज़ों की मदद करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना तो आपने किया होगा, उस पर हमें बात नहीं करनी है। आपका मेन मंशा क्या है, क्या मकसद लेकर ये स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा? सबसे पहली बात तो इसको समझना है कि ये बीमारी नहीं है, नई बीमारी है, इट्स अ न्यू थिंग। इससे पहले कभी जो है कोई कम्युनिटी ने, कोई सारी ह्यूमैनिटी ने जो है इस बीमारी को नहीं देखा है, नहीं समझा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इस बीमारी को समझना है, इस बीमारी का अवेयरनेस लोगों को दिलाना है। हर कम्युनिटी में, सारी इंसानियत के अंदर, सारी ह्यूमैनिटी के अंदर जो है इस बीमारी का अवेयरनेस आना है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बट अर्ली डायग्नोस, अर्ली ट्रीटमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इंशाल्लाह ताला। एंड ये कोविड सेंटर, ये सिर्फ एक कोविड केयर सेंटर है फॉर माइक्रो एंड माइल्ड पेशेंट्स। अर्ली स्टेज डायग्नोस होगा, अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट होगा, जिसका सैचुरेशन लेवल 90 के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हायर सहूलतें नहीं हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाई फ्लो मशीन्स नहीं है, हमारे पास बीपैप मशीन्स नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। तो जिसका सैचुरेशन 90 के ऊपर है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, हम इंशाल्लाह उनको यहाँ पे ऑक्सीजन की सहूलत ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। जी, डॉक्टर्स की टीम रहेंगे, हमारा एक ओपीडी भी चलेगा, सुबह में 3 घंटा, शाम में 3 घंटा। जी, जिसको कोविड सिम्टम्स हैं और यहाँ पे अगर ऑन ड्यूटी डॉक्टर ये बोलते हैं कि इनको एडमिट कराना है, यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर के पास सोल डिसीजन रहेगा। जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उनके पास सोल डिसीजन रहेगा। ये डिसीजन लेंगे कि ये पेशेंट जो है घर में ट्रीट करने के लायक हैं या इनको यहाँ पे एडमिट करना है, या ये कोई सीवियर पेशेंट है, इनको दूसरी जगह जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसा फॉर एग्जांपल सिविल हॉस्पिटल। ये सिर्फ सोल ड्यूटी डॉक्टर का ही डिसीजन रहेगा। इसमें मदीना रिलीफ की कोर कमेटी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं खुद नहीं कर सकता इसके अंदर इंटरफेयर। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का सोल डिसीजन रहेगा, किसको एडमिट करना है, किसको घर पे ट्रीटमेंट करना है, या किसको सिविल हॉस्पिटल भेजना है। इस वक्त पे हमारे पास ऑप्शन सिर्फ सिविल हॉस्पिटल है। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो हाल सबको मालूम है, मेरे को और किसी का नाम लेकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिविल हॉस्पिटल इस वक्त पे हमारे पास है और वहाँ पे सहूलत भी है, डरने की कोई बात नहीं है, ट्रीटमेंट हो रहा है। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, पहले भी नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं होगा। इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता। असल में मसला ये था कि हमारा ये बीमारी का, जैसा मैंने बताया कि अवेयरनेस नहीं था लोगों को, और लोग जो है इसको नॉर्मल सर्दी बुखार समझ रहे थे। और ये वायरस का इफ़ेक्ट हमारे लंग्स के ऊपर होता है, और लंग्स के जैसा इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होता है। तो जो लोग हॉस्पिटल पहुँचे, सिविल हॉस्पिटल पहुँचे, और ऐसा महसूस हुआ कि हमारा पेशेंट तो अभी चल कर गया और आधे घंटे में उनकी बॉडी आ रही है, 1 घंटे में उनकी बॉडी आ रही है, शाम तक ऐसो हमारे पेशेंट का इंतकाल हो गया। तो महसूस ऐसा हो रहा था कि डॉक्टर्स मार रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स कभी भी नहीं मारेंगे। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कोई डॉक्टर काम नहीं करता। सैचुरेशन लेवल 50-60 के ऊपर जब पेशेंट पहुंचेगा सिविल हॉस्पिटल, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी रिट्राइव नहीं होती, और वो बंदा सिर्फ थोड़ी देर का ही मेहमान रहता है। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कोई आधा घंटा सर्वाइव कर सकता है, कोई 1 घंटा सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ये बात हमारे दिलो दिमाग से निकालना ज़रूरी है कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को मारा है, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अपने जहन से और दिमाग से ये बात निकाल दें और इसको बोलना भी छोड़ दें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सिविल हॉस्पिटल भी एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऐसो डॉक्टर्स इंसानी है, हैवान तो नहीं है, डॉक्टर्स इंसानी हैं, और उन्होंने जितना हो सकता था उतना ऐसो कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, किसको ज़िंदगी देना है, किसको मौत देना है, ये सब हमारी कोशिशें हैं, लेकिन आखिरी फ़ैसला अल्लाह ताला का है। पूरे ज़िले की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आप में यहाँ कोई पाबंदी तो नहीं है कि सिर्फ ये बेलगाम वालों के लिए होगा, कुछ इलाकों के लिए होगा? जहाँ से भी पेशेंट आएंगे आप उसको एक्सेप्ट करें? जी, जहाँ से भी पहले पेशेंट आएंगे और जो इस कोविड केयर सेंटर के क्राइटेरिया में बैठेंगे, उनको बिल्कुल एडमिट किया जाएगा।
इममटीरियल ऑफ बेलगामलाइट्स। बेलगाम वालों को ऐसो पहला मौका दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले आएगा उनको पहला मौका मिलेगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हैं, बेलगाम से हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से तालुके से हैं, कौन से रिलीजन से हैं। इममटीरियल ऑफ द रिलीजन, कोई भी जो है ना इंसान के लिए जो है ना, इंसानों के लिए ये कोविड केयर सेंटर है। ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही होना है, कि कोई भी रिलीजन का जो है आ सकता है, और यहाँ पे अगर वो क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं तो उनको बिल्कुल एडमिट किया जाएगा।